हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं STL नेटवर्क लिमिटेड के क्वार्टर 2 रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। दोस्तों, जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड़ में दिया गया है और ये फाइनेंशियल रिजल्ट अभी हम रीड करने वाले हैं। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्वार्टर 2 का जो टोटल इनकम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपको यहाँ कंपनी इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। इनको ये रेवेन्यू आया है इसके अंदर Q2 के अंदर 230 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर आप बोल सकते हो 190 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 365 करोड़ का आपको रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई दी कंपनी। अगर कंपैरिजन करते तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 190 करोड़ से बढ़ के 230 करोड़ हुई, यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू बढ़त दिखाई दी है क्वार्टर 1 की तुलना में। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 356 करोड़ से घट के 230 करोड़, यानी कि ये रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर डाउन दिखाई दे रहा है। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर 224 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, पिछला क्वार्टर के अंदर 185 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 330 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस दिखाई दिया कंपनी को। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे एबिटा देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। एबिटा इस क्वार्टर के अंदर 7.5 करोड़ का, पिछले को जो क्वार्टर था उसके अंदर 8.25 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 330.92 करोड़ का आपको एबिटा दिखाई दिया। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो एबिटा में भी गिरावट देखने को मिली है, जो 8.25 करोड़ से घट के 7.59 हुई। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं तो 30 करोड़ से घट के 7.59 करोड़ के आसपास हुई। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ इस क्वार्टर के अंदर लॉस हुआ है 24 करोड़ का, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 25 करोड़ का लॉस, इससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था सेम सितंबर मंथ 2024 के अंदर 5 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। बाकी इस क्वार्टर के अंदर और पिछले क्वार्टर के अंदर लॉस हुआ है। अब इस सभी कैलकुलेशन करने के बाद जो नेट प्रॉफिट लॉस का अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है 19 करोड़ का लॉस हुआ है, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 22 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 5 करोड़ का आपको लॉस हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो लॉस में थोड़ा सा कमी लाई है, 22 करोड़ से घट के 19 करोड़ हुआ। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों प्रॉफिट में थी वो लॉस में आ गई है कंपनी। इसी प्रकार अगर हम EPS की बात करते हैं तो आपको EPS यहाँ नेगेटिव देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर के अंदर 0.39 पैसे, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर भी 0.46 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 10 पैसे आपको यहाँ पे EPS दिखाई दिया। तो कंक्लूजन के हिसाब से दोस्तों ये है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी है उसके रिजल्ट में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।